वेलकम दोस्तों, ये हमारा चैनल राइज ऑफ कॉन्शियसनेस का सेकंड वीडियो है और मैं हूं आपका दोस्त उपवन और ये हैं समीर जी। और आज हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है स्ट्रीट फूड के ऊपर। ये स्ट्रीट फूड के खाने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, आप कहाँ कहाँ पर अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अगर स्ट्रीट फूड आप लेते हैं, और आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए स्ट्रीट फूड को सेलेक्ट करने के टाइम। अच्छा समीर जी, एक बात बताइए, आज कुछ बढ़िया सा मसालेदार चटपटा हो जाए। सर मेरा बहुत मन कर रहा है आज बढ़िया सी वो खाते हैं। आपके यहाँ की बहुत मशहूर पाव भाजी वाला है, और नहीं तो फिर टिक्की विक्की तो खाते ही खाते हैं आज। ओपन जी, अगर आप कहोगे तो मैं ले चलूँगा खिलाने के लिए, लेकिन मुझे माफ़ करिएगा, मैं तो नहीं खाऊंगा। ऐसा क्यों? ऐसा है ओपन साहब, मैं इन चीज़ों से बचता हूँ। अच्छा, मुझे डर लगता है स्ट्रीट फूड खाते हुए, बिल्कुल भी। अच्छा। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है स्ट्रीट फूड खाने का। तो सर आप अपनी मतलब अपने टेस्ट पे, जैसे आपने देखा होगा कि गोलगप्पे की रेडी पे भीड़ लगी हुई है, मतलब औरतों में इतना तनाव है कि मेरा नंबर कब आएगा, आपस में भगदड़ मची हुई है, और पानी इतना गोलगप्पे से जैसे टपक रहा होता है वैसे वैसे औरतों की या पुरुषों की वहाँ पे लार टपक रही होती है। मेन चीज़ क्या है, आप भी मेरे ख्याल से शौकीन होंगे, शौकीन मैं भी हूँ स्ट्रीट फूड का। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं स्ट्रीट फूड नहीं खाता, लेकिन मुझे उसके पीछे की हकीकत मालूम है। हकीकत क्या, उसके पीछे वो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, हम किस जगह खा रहे हैं। बहुत से तो इतनी गंदी जगह पे खड़े होकर बनाते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि मक्खियाँ घूम रही हैं, वही मक्खियाँ सारे में बैठ रही हैं। मक्खियाँ कितने जम्स लेकर आती हैं, कोई इतने अनहाइजीनिकली उसको बना रहा है, वो बंदे को देख के ही नहीं मन करता खाने का। और उसके अंदर वो क्या, जो वो आइटम्स यूज़ कर रहे हैं, जो इंग्रेडिएंट्स वो यूज़ कर रहे हैं, वो हेल्दी हैं भी या नहीं है। और आजकल तो नया ट्रेंड चला है कि वो एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए कि कोई मैगी बना के दे रहा है फैंटा के अंदर। अच्छा। कोई गुलाब जामुन तल रहा है, समोसे बना रहा है गुलाब जामुन के, कोई पकौड़े बना रहा है गुलाब जामुन के। मतलब गुलाब जामुन जो इतनी अच्छी मिठाई है, आप उसका क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हो? और दोनों अपोजिट कॉम्बिनेशन है, एक मीठा एक नमकीन। मीठा एक नमकीन। बताइए, गुलाब जामुन इतनी अच्छी मिठाई है, हाँ। आपको भी अच्छी लगती है, मेरे ख्याल से सबको ही अच्छा लगता होगा गुलाब जामुन। जी। मैंने उन लोगों को खाते हुए देखा है जिन्हें शुगर है, वो भी कंट्रोल नहीं कर पाते गुलाब जामुन खाने के लिए। लोगों ने उसी का फ़ायदा उठा के चलो जी गुलाब जामुन के पकौड़े बनाएंगे, गुलाब जामुन के समोसे बनाएंगे। अरे गुलाब जामुन तो पहले ही इतना डीपली फ्राइड है, आप उस पर मैदा चढ़ा के उसको फिर से फ्राई कर रहे हो, वो क्या होगा उससे? गोलगप्पे वाले की वीडियो देखी होगी आपने, वो मतलब पूरा हाथ उसमें डुबो के ऐसे हाथ घुमा रहा है, ठीक है। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि नाक खुजा रहे हैं, कान खुजा रहे हैं, उसी से वो गोलगप्पे खिला रहे हैं। तो मैं तो ऐसा नहीं खा सकता ये बाहर का। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, आप नहीं खाते बाहर का, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो खाए बिना रह नहीं सकते। आप जानते हैं हमारे यहाँ का जो क्राउड है, आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली में तो आपको पता है कि ज़बान के लिए लोग इतने, दिल्ली के चटोरे मशहूर हैं, वर्ल्ड फेमस है। हाँ। तो ऐसे केस में स्ट्रीट फूड को पहले ही बात तो अवॉइड मुझे नहीं लगता हर कोई कर पाएगा, कब तक कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि टेस्ट एक इंसान का वो भी है, अधिकार भी नहीं कर सकते। हाँ। मेरे ब्रदर जो हैं, मेरे बड़े भाई जो हैं, वो भी बहुत शौकीन है खाने के। वो जब भी उनका मन करता है पुरानी दिल्ली पहुंच जाते हैं। मुगलई, वहाँ मुगलई मिलता है, इतने तरीके की चीज़ मिलती हैं कि बटर चिकन मिल रहा है, मुगलई मिल रहा है। एक बार वो मुझे भी ले गए। अच्छा। कि एक तो क्योंकि मैं थोड़ा भीड़ से बचता हूँ, लेकिन वो कहने लगे चल आज मैं तुझे दिखा कर लाता हूँ कि कैसे बनता है वहाँ। ओके। अब मैं देख के वो बना कैसे रहे थे, मैं तो एकदम मतलब समझ में ही नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्शन दूँ कि लोग उसे खा रहे हैं और भीड़ इतनी लगी पड़ी है। मतलब नंबर दे रहे हैं, वो नंबर के बाद लोगों का 1-1 घंटे 2-2 घंटे वेटिंग चल रही है, कतारें लगी पड़ी हैं। और क्या है, एक वो बहुत फेमस डिश है, क्या बोलते हैं उसे, वो बटर चिकन, इंडिया की फेमस है। बटर चिकन है। और बटर चिकन के अंदर क्या है, वो इतना बटर डाल के दे रहे हैं। मतलब चिकन आपने रोस्ट किया, चलो ठीक है, उसमें आपने बटर भी इतना भर दिया, उसमें आपने क्रीम भी इतनी भर दी। ओ माय गॉड भाई, सैचुरेटेड फैट आप कितना खिलाओगे, कितना खिलाओगे आप सैचुरेटेड फैट? जो लोग हार्ट डिजीज़ से पीड़ित हैं या जो लोग बिल्कुल ठीक हैं, अब इंडिया में देखिए कितनी डेथ्स हो रही हैं स्ट्रोक से, हार्ट फेल से, उसके पीछे कारण क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि सारे स्ट्रीट फूड की वजह से ही मरते हैं, लेकिन ये डिजीज़ क्यों इतनी होनी शुरू हो गई हैं? क्योंकि सैचुरेटेड फैट हम किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट है, चाहे वो मक्खन है, चाहे वो चीज़ है। चीज़ आप देखिए वीडियो पे, वो चीज़ पे चीज़ कसे जा रहे हैं। मेरी नज़र में ऐसे 3 कारण हैं जिसकी वजह से इंसान स्ट्रीट फूड की तरफ आकर्षित होता है। पहला कारण है टेस्ट।
दूसरा कारण है पैसा, कि उसको थोड़ा सा इकोनॉमिक पड़ जाता है। और तीसरा होता है ईज़ यानी कि वो घर पे नहीं बनाना चाहता, तो वो सोचता है कि मैं जाके बाहर से मार्केट से कुछ भी खा कर आ जाता हूँ, फैमिली को लेके चला जाता हूँ, खुद खा के आ जाता हूँ। लेकिन उसमें मैं भी इस चीज़ से सहमत हूँ। कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि जैसा आपने पानी पूरी वाले का एग्जांपल दिया था कि वो उसमें हाथ डुबो के बहुत ही हाइजेनिक तरीके से वो लोग उसको बना रहे हैं, तो उसके बावजूद इंसान भी तो इतना सक्षम है, उसकी इतनी सद्बुद्धि काम तो करती है ना कि वो देख सकता है कि क्या गलत है क्या सही है, कौन सफाई को फॉलो कर रहा है पूरी तरह से, कौन नहीं कर रहा। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ ना कि मेरी ये समझ में नहीं आता जब स्ट्रीट फूड के लिए जाते हैं तो वो इंसान की वो सद्बुद्धि कहाँ चली जाती है, वो ये देखते ही नहीं। वो टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते, वो टेस्ट के सामने हेल्थ को नीचा कर देते इग्नोर हैं। कर देते हैं, जबकि हेल्थ प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, उनके लिए टेस्ट प्रायोरिटी पे रहता है। और ऐसा उनके लिए नहीं है, मेरे साथ भी है, हमारे साथ भी है, हमारे इंडिया में ही है पूरा। क्योंकि हमारे इंडियन देखिए पुराने वक्त में लोग जब भोजन किया करते थे, ऋषि मुनि जब राजा महाराजाओं का टाइम था, कितना शुद्ध आहार लेते थे जी। एक तो शाकाहारी, वो भी शुद्ध आहार जी। तो कितना ना कोई पेस्टिसाइड्स थे ना कुछ था, ऑर्गेनिक तरीके से सब कुछ उगता था। गाय भैंस का दूध होता था, वो भी कितना प्योर होता था जी। अब आप खुद देख लीजिए मार्केट में क्या चीज़ प्योर है। जैसे जैसे इंसान बिजनेस माइंडेड होता चला गया, वैसे वैसे चीज़ के अंदर इम्प्योरिटी बढ़ाता चला गया जी। तो मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है कि हम उस चीज़ को नहीं छोड़ सकते, उससे हम नहीं बच सकते, लेकिन उसको इग्नोर तो कर सकते हैं, उसको थोड़ा अवॉइड तो कर सकते हैं। मैंने मोमोज खाने वाले देखे कि मेरी खुद की सिस्टर, उसे हफ्ते में 2-3 बार मोमोज खाने हैं। अभी रिसेंटली मैं न्यूज़ पढ़ रहा था मोमोज से रिलेटेड कि चिकन मोमोज के अंदर डॉग का मीट सर्व कर रहे हैं। ओह, आपने देखी वो न्यूज़? मैंने सुना था कहीं दिल्ली की घटना है कहीं, ये गुड़गांव की न्यूज़ है, दिल्ली के अंदर भी आ रहा है, जो फैक्ट्री मेड वो जो आ रहे हैं। ये गुड़गांव की वो है कि किसी का पेट डॉग जो था वो गायब हो गया था, तो उसने पुलिस कंप्लेंट करी, तो पुलिस ने शक के बिना पे एक बंदे को गिरफ्तार किया और उसने फिर ये कन्फेशन किया कि जो डॉग होता है उसका मीट हम मोमोज के अंदर, बिरयानी के अंदर और क्या कहते हैं कबाब के अंदर यूज़ हो रहा है। बताइए आप, तो आप लोगों को क्या खिला रहे हैं स्ट्रीट फूड के नाम पे? कोई बंदा तो ये सोच के आ रहा है यार हम चिकन मोमोज खाएंगे, हम चिकन टिक्का खाएंगे, चिकन के कबाब खाएंगे, चिकन बिरयानी खाएंगे, आप उसे डॉग बिरयानी खिला रहे हो, आप उसे डॉग बिरयानी खिला रहे हो। और दूसरी चीज़ सुनिए, एक वीडियो और देखी, बच्चे जो है वो सब्जी मंडी में से ट्रक में से जो लोग छांट के फेंक देते हैं टमाटर, जो जिनमें से पानी टपक रहा होता है, सड़े हुए टमाटर, वो बीन रहे थे। तो एक बंदा पूछता है आप इसका क्या करोगे बच्चों? तो बोलता है कि मोमोज वाला खरीद लेता है हमारे से, वो इसकी चटनी बनाता है। मंडी में जो टमाटर गिर जाता है उसको आप उठा लेते हैं, तो ये वही टमाटर है। तो कितना किलो बिन लेते हो दिन भर में? ऐसा ही 25 किलो 50 किलो हो जाता है, 2 कैरेट 3 कैरेट पूरा लेते हैं बीज चुन के। तो तुम मंडी में जो टमाटर फेंक दिए जाते हैं, उसको जो उसमें से जो बेहतर टमाटर है उसको चुन कर बेचते हो? वो ले जाता है मोमोज वाला, चटनी वाला, मोमोज वाला ले जाता है। और लोग खाते हैं बड़ा उससे ताव लेके। लोग बड़े, आपने जो एक बार ये वीडियो जी, आपने अभी जिस वीडियो का जिक्र कराया, मैंने उसके कमेंट पढ़े थे उसमें लोगों ने ये कमेंट किया हुआ था कि तभी मैं कहूँ कि मोमोज वाली चटनी हम घर पे क्यों नहीं बना पाते इसलिए नहीं बना पाते ना, सड़े हुए का टेस्ट नहीं आता घर। वही चीज़ है कि आप अगर बाहर खाने जा रहे हैं तो देखिए, मेरी कोई स्ट्रीट वेंडर्स से कोई मेरी दुश्मनी नहीं है जी। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ धंधा कर रहे हो, उसे जेन्युइन तरीके से करो। आप अपने मुनाफे के लिए किसी का नुकसान तो मत करो। पहली चीज़ हो गई स्ट्रीट फूड। मेरा अवॉइड करने के पीछे मेनली 3 कारण है आज के टाइम में। सबसे पहला कारण कि कितनी अनहाइजीनिक तरीके से वो बना रही, क्योंकि वो सोचते हैं हमें थोड़ी खाना है, हमें तो बेचना है। एक मोमोज वाले को मैंने सड़क पे खड़ा देखा, मोमोज उसने इतनी गंदी सी पेटी के अंदर रखे और नीचे वहीं पे कुत्ते घूम रहे हैं, वहीं पे कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, उसने वहीं से उठा के स्टीमर में रख देता है, वहाँ पे वो स्टीम होते रहते हैं। और खाली मोमोज वाले कहेंगे हमारे पीछे पड़ गया, खाली मोमोज वाले मैंने बहुत को देखा है। तो पहला कारण है मेरा ना खाने का कि कितना अनहाइजीनिक तरीके से वो यूज़ करते हैं जी। दूसरा कारण क्या है, वो अगर हाइजीनिक है तो दूसरा कारण ये है कि वो कितने अनहेल्दी उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें। जैसे मैंने अभी टमाटर का एग्जांपल दिया जी।
और सब्जियां भी होती हैं, सब्जी बच जाती है, वो ये थोड़ी कि उसे फेंक देते होंगे, उसी को बासी सब्जी उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। इसका हमें एक रास्ता बताना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम पूरी तरह से स्ट्रीट फूड को डिनाई नहीं कर सकते। देखिए इसका रास्ता मेरे हिसाब से तो ये है कि अनहाइजीनिक का तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर इंसान खुद ही अनहाइजीनिक है तो वो कहीं से भी खा सकता है, चीज़ खिलाएगा। सही बात है, ठीक है ना। अब ये आपने वो वीडियो भी देखी होगी, वो क्या कर रहा है, अपनी आम पेट के अंदर वो लगा के पकौड़े तल रहा है, टिक्की है पकौड़े, वट एवर इट इज, वो आम पिट्स के अंदर लगा के वो पकौड़े बना रहा है। कहीं पे कुछ बन रहा है, आटा गूंद रहा है, वो पैरों से आटा गूंद रहे हैं उसे। जो गोलगप्पे खिला रहा है उसका पसीना बह रहा है, वो हाथ से यूं पसीना पहुंच रहा है, उसी से डुबो के पानी का पानी घुमा रहा है, उसी हाथ से गोलगप्पे खिला रहा है। भाई ये क्या चीज़ है? अगर ग्लव्स पहनने को आप बोलेंगे, एक बार मैंने बोला एक गोलगप्पे वाले से, मेरी फ्रेंड थी वो खा रही थी, तो मैंने उससे बोला, मैंने भाई आप ग्लव्स क्यों नहीं पहनते भाई? तो कहने लगा सर आपको नहीं पता कितना मुश्किल होता है ग्लव्स पहन के काम करना। उसने उल्टा मुझे ही ज्ञान दे दिया। फ्रूट्स बेचते हैं, जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, कटे हुए होते हैं, ठीक है फ्रूट्स हैं, लेकिन आप ये देखिए अगर वो बेच रहे हैं तो उसको ढक के रखने का उपाय भी तो करना चाहिए। बहुत से मैंने देखे हैं जो ढक के रखते हैं, लेकिन बहुत से क्या उसमें मक्खियाँ बैठ रही हैं, क्योंकि उन्हें परवाह नहीं होती, शायद वो परवाह नहीं होती। मेन चीज़ आप बिल्कुल सही बोले कि उन्हें परवाह नहीं होती। अच्छा, आप एक एग्जांपल आप जानते होंगे, अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है, जो उत्तराखंड के एक IAS ऑफिसर हैं रावत सर, वो अपनी वीडियोस में कई बार ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स के रैंडम चेकअप्स करते हैं, ऑडिट करते हैं, रेगुलर ऑडिट्स। तो उसमें भी वो लोग कई बार मसाले उनके टेस्ट करते हैं, यहाँ तक कि उनके पैक्ड फूड्स होते हैं उनका भी ऑडिट करते हैं। इस तरह के जो फ्रिक्वेंट ऑडिट्स हैं ये हमारी गवर्नमेंट बॉडीज़ को एप्लीकेबल करने चाहिए और बहुत रेगुलरली करने चाहिए ये। देखिए ओपन साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि इतने सारे वेंडर्स हैं, इतने गली मोहल्लों में खड़े हुए हैं, गवर्नमेंट किस किस पे कंट्रोल करेगी? तो मेन चीज़ क्या है कि इस चीज़ में मैं सिर्फ व्यूअर्स से ये बोलूँगा कि बंदे को खुद, इंसान को खुद जागरूक होना पड़ेगा कि जब वो खाने के लिए जा रहा है कि वो किसके यहाँ से खा रहा है और कैसी चीज़ खा रहा है। तो ये चीज़ तो जो खाने के लिए जा रहा है उसको ही जागरूक होना पड़ेगा उसके लिए। गवर्नमेंट हर एक चीज़ के पीछे तो भाग नहीं सकती ना। देखिए मेरे बच्चों को कई बार बर्गर खाने का मन करता है, तो वो क्या करते हैं कि मैंने उनको आज तक मार्केट में बर्गर नहीं खिलाया। मैं खुद स्ट्रीट फूड जहाँ तक हो सकता है मैं स्ट्रीट फूड को अवॉइड करता हूँ। मैं जनरली जैसे हल्दीराम या कुछ ऐसे आउटलेट्स होते हैं जो बेसिक मेजर्स को फॉलो करते हैं, मैं वहीं से फूड ऑर्डर करता हूँ, वहीं जाके खाता हूँ। लेकिन इन केस जैसे मैं बच्चों को स्ट्रीट फूड नहीं खिलाना चाहता तो मैं उसका अल्टरनेटिव्स क्या ढूंढता हूँ कि ऑनलाइन आप देखते होंगे जैसे ज़ोमैटो है, ब्लिंकिट हो गया, इन पे रेडी टू कुक फूड होते हैं या आपके रिटेल शॉप्स मिलते हैं। जैसे बर्गर के लिए क्या अल्टरनेटिव्स होते हैं, बन्स मिलते हैं, चीज़ स्लाइस मिलते हैं, वेजिटेबल्स आपने खरीद लिए और उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं वो लाके घर पे बनाते हैं। और आप मानिएगा मेरी बात को, वो इतने सस्ते पड़ते हैं कि आपके जो मार्केट में अगर 50 रुपये का, एक 60 रुपये का एक टिपिकल बर्गर आ रहा है जिसमें कि बेसिक मेजर्स भी नहीं ले जा रहे, आपको नहीं पता उसमें क्या डाला गया है, उससे भी सस्ता पड़ता है, हार्डली 30 to 35 रुपीज़ का पड़ता है। तो इस तरह के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं जो हम लोग अगर फॉलो करें तो रेडी टू कुक या रेडी टू ईट फूड के ज़रिए हम वो स्वाद भी पा सकते हैं और हाइजीनिसिटी को भी हम मेंटेन कर सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ओपन जी, और ये चीज़ सही भी है, सस्ता भी, और अपने खुद आप बनाएंगे तो हाइजीनिक भी तरीके से बनाएंगे। बंदा घर में बनाता है तो हाइजीनिक तरीके से बनाता है, और अगर वो अनहाइजीनिकली बनाएगा भी तो किसी दूसरे को तो नहीं खिला रहा ना, खुद ही खा रहा है। जी। अपनी सफाई, अपनी गंदगी अपने साथ ही है। लेकिन ये चीज़ हर एक फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं हो सकती, जिनके पास टाइम नहीं है। फैमिली में क्या होता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं। जी। अधिकतर मैंने उन्हीं फैमिलीज़ में देखा है कि हस्बैंड वाइफ वर्किंग होंगे, दोनों जॉब पे से आ रहे हैं, 9 बजे घर आ रहे हैं, 10 बजे घर आ रहे हैं, फिर उसके बाद आने के बाद किसी की हिम्मत होती नहीं बनाने की, तो मोस्टली ये होता है कि बाहर से वो फूड ऑर्डर कर देते हैं। तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि बाहर से स्ट्रीट फूड खाना बंद मत करिए, कुछ प्रिकॉशंस माइंड में रखिए कि जब आप स्ट्रीट फूड के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ देखनी है। सबसे पहले अगर आप स्ट्रीट वेंडर के पास जा रहे हैं तो आप पहले ये देखिए वो कितना आपको हाइजीनिक दिखाई दे रहा है, कितना साफ सुथरा दिख रहा है वो, ये कहीं उसके नाखून तो बड़े हुए नहीं है, नाखूनों में मैल तो नहीं भरा हुआ कहीं उसके में, और कहीं वो बार बार पसीना तो नहीं पहुंच रहा, कहीं वो नाक में उंगली तो नहीं घुमा रहा, कहीं वो कान में उंगली तो नहीं आपको वो चीज़ देखनी। दूसरी चीज़ कि उसने ग्लव्स पहने हुए हैं या नहीं पहने हुए। अगर ग्लव्स नहीं भी पहने हुए तो आप ये देखिए कि वो अपना हाथ कितनी बार धो रहा है। जी।
कि हाथ धो भी रहा है या नहीं धो रहा। तो एक तो आपको ये चीज़ नोट करनी है। सेकेंडली कि अगर वो बंदा हाइजीनिक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको ये देखनी कि जो इंग्रेडिएंट वो यूज़ कर रहा है, अगर वो आप देख सकते हैं। देखिए हर कोई तो अपने किचन में जाने नहीं देगा, लेकिन जैसे कि आपने भी थोड़ी देर पहले बोला कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं आपके सामने बनाते हैं जी, तो कम से कम आप ये तो चेक कर सकते हैं ना कि जो वो वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं या जो भी इंग्रेडिएंट वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो कम से कम आपको देख के ही पता चल जाएगा कि सब्ज़ी ताज़ा है या बासी है, गली हुई है या साफ़ है जी। या हम रैंडम चेक्स कर सकते हैं उनसे। नहीं, छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि जैसे लोग धनिए की चटनी बनाते हैं, पकौड़े बनाते हैं लोग, तो उसमें क्या होता है, पालक खरीदा, हम घर में पालक बनाएंगे, धनिए की चटनी बनाएंगे हम, तो धनिए की हमारी जो मेरी मदर है धनिए की चटनी कभी बनाती, एक एक धनिए को अलग अलग करके वो बीनती हैं कि उसमें जंगली घास तो नहीं है, गला हुआ धनिया तो नहीं है। बाजार में मुझे नहीं लगता ऐसा होता है, तो सीधा जड़ काटी, फटाक से उन्होंने काटा और उसकी चटनी पीस दी उठा के, उन पर इतना टाइम ही नहीं होता। जी, पालक की पकौड़ी बना रहे हैं, उसे सीधा काटा, चाहे उसमें कीड़े कट रहे हैं चाहे कुछ भी कट रहे हैं, उठा के सीधी उसकी वो बना दिया। जी जी, पता ही नहीं चल पाता कि पता ही उसमें क्या नहीं चल क्या पाता आप क्या चीज़ खा रहे हैं। ये चीज़ आप देख सकते हैं। अगली चीज़ आप क्या देख सकते हैं कि वो किस सराउंडिंग्स में खड़ा हुआ है, उसकी सराउंडिंग्स क्या है, कि बंदे ने आगे रेडी लगा रखी है और पीछे खत्ता पड़ा हुआ है, कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। कई लोग तो नाली के ऊपर बैठकर रेडी लगा रहे थे, बिल्कुल आपने सही बोला। तो वो चीज़ भी आप देखना कि आप वहाँ तो नहीं खा रहे कहीं, बहुत से लोग नाली के ऊपर फट्टा लगा के जलेबी तल रहे हैं, उस जलेबी पे आके मक्खी बैठ रही है। बहुत हाइजेनिक लोकेशन होती है वो। तो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ बीज होती हैं जिनके पैरों के जरिए आपको पता है कि वो जहाँ जहाँ मूव करती हैं वो उस गंदगी को लेके मूव करती रहती हैं। और आप बिल्कुल ही अगर उस लोकेशन पे बैठे हैं तो वो बहुत ही अनहाइजेनिक होगी। मक्खी है ना, आप मक्खी की बनावट देखिए, उसके जितने भी जो पैर होते हैं उन पे छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हेयर्स होते हैं उसके ऊपर। अब वो क्या है, उस पे जहाँ भी बैठेगी वो, जिस भी गंदगी पे बैठेगी वो उसके पैरों में चिपक जाएंगे, जो भी जर्म्स होंगे, जो भी गंदगी होगी, और वही मक्खी आगे जलेबी पे ये जिस भी चीज़ के ऊपर बैठ गई वो उसमें आ गया जी, तो वो बीमारी की जड़ है जी। ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं कि, और फिर आप सब्जियों को देख सकते हैं जी, टेस्ट का भी आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर आप खा रहे हैं मोमोज खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, जो बंदा चिकन मोमोज खाता है या चिकन खाता है उसको फ़ौरन टेस्ट का आइडिया हो जाएगा, या नहीं टेस्ट अजीब सा लग रहा है। वही चीज़ है, आपकी छोटी छोटी चीज़ों पे अगर गौर करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल भी किसी भी स्ट्रीट फूड वाले के, मैं किसी भी गरीब के खिलाफ नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब लोग खाएं, अपने घर में सब कमाएं, लेकिन कम से कम ये तो ना सोचे ना कि खाली पैसे ही सब कुछ है जी। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो दूसरा खा रहा है वो भी इंसान है, उसको हम गंदी चीज़ ना खिलाएं, उसको हम अनहेल्दी चीज़ ना खिलाएं। किसी के छोटे छोटे बच्चे खा रहे हैं, बच्चे लेकर जा रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा कि हस्बैंड वाइफ जो हाईली एजुकेटेड हैं, कुछ लोग जैसे बैंक में मैंने देखा, बैंक में मैनेजर्स हैं, कुछ लोग प्रोफेसर थे या कुछ लोग टीचर्स भी हैं, वो भी अपना एक कार्ट लगाकर, एक बहुत ही जनरल सी कार्ट लगाकर अपना फूड उसमें सेल कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत एग्जांपल्स हैं, और आप ये मान के चलिए कि लोगों को, एक पढ़े लिखे लोगों के थ्रू अच्छा खाने को मिलेगा, और वो लोग फॉलो करेंगे बेसिक हाइजीनिक जो पैरामीटर्स होंगे उनको फॉलो करेंगे, और हमारी थाली में अच्छा खाना आएगा, ये उम्मीद हम करते हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर किसी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो हाइजीनिक तरीके से हेल्दी चीज़ें यूज़ करके बना रहा है, तो उससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं सकती जी। तो इस चीज़ से तो उन लोगों को भी शिक्षा लेनी चाहिए जो अनहाइजीनिकली बना रहे हैं, जो बस ये सोचते हैं कि हाँ जी बस भेड़ चाल चल रही है, कमाई करने में लगे रहो, दूसरे के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है। कोविड का इतना फैलने के पीछे भी कारण क्या था कि लोग हाइजीन को फॉलो नहीं करते थे। कहीं पे भी खड़े हो गए, कहीं पे भी थूक दिया, कुछ भी खा लिया, हाथ नहीं धो रहे। जब कोविड फैला था सबसे पहले यही इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी कि अपना हाथ बार बार धोएं जी, अपने हाथ बार बार धोएं। क्यों? क्योंकि हाथों के थ्रू हमारे अंदर कोविड के वायरस जा रहा था, कोविड का एयरबॉर्न डिजीज में एक बहुत बड़ा भी था और हाथों के थ्रू भी जा रहा था। हाँ जी। तो इसीलिए तो बार बार कह रहे थे कि बार बार अपने हाथ धोएं, बार बार हाथ सैनिटाइज करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। लेकिन फिर भी जो लोग इस चीज़ को लेकर जागरूक नहीं थे वो बेचारे मरे भी उसकी वजह से, और उनकी वजह से उनकी फैमिली भी अफेक्टेड हुई, फैमिली में भी बहुत लोग ख़त्म हो गए इस चीज़ को लेकर। तो वही चीज़ है कि इंसान को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जी देखिए, मैं तो जनरली स्ट्रीट फूड कम खाता हूँ,
और उसका रीज़न ये है कि अपने कॉलेज डेज़ में या स्कूल डेज़ में मैंने काफ़ी स्ट्रीट फूड लिया था जिसके साइड इफ़ेक्ट्स मेरे साथ रहे, जैसे GRD है, आपको पता होगा फूड बॉर्न डिजीज़ होते हैं बहुत सारे, तो उसमें से जैसे GRD को मैं फेस कर रहा हूँ रिसेंटली, इसकी वजह से, और एसिडिटी, गैस्ट्रिटिस, इस तरह के, मोस्ट कॉमन है। हाँ, तो इस तरह के बहुत सारे जो बीमारियाँ हैं वो सारी फूड बॉर्न डिजीज़ के अंदर आती हैं, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए हमें भी अवॉइड करने का। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बातें कहूँगा कि जैसे आपको भी मैंने बताया था कि कुछ जब से पढ़ी लिखी एक जनरेशन इसके अंदर ऐड ऑन हो रही है, तो हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे सामने इन चीज़ों को, बेसिक नॉर्म्स को फॉलो करेगी। अच्छा सर जी, एक बात बताइए, मैं इस मामले में छिपाव नहीं करूँगा, कई बार छोले भटूरे का हमारा मन करता है, तो हम लोग वीक में या मंथली 2 टाइम्स अ मंथ हम लोग ऑर्डर कर लेते हैं, और आपको पता है बीइंग ए डिलाइट, तो छोले भटूरे एक बहुत कॉमन आइटम है जो खाई जाती है, और मैंने जनरली देखा है जो हाईली कुक्ड फूड्स होते हैं उसमें बैक्टीरिया के चांसेस कम होते हैं, बीमार पड़ने के चांसेस कम होते हैं, ये मान के हम लोग ऑर्डर कर लेते हैं। तो फिर भी जैसे भटूरे हैं, कई बारी मैंने फेस करा है, ये खा के मेरे पेट में जैसे पेन होता है, या मेरे बच्चों के, हाँ, और मेरे बच्चे भी हैं, कई बार उसे टेस्ट में खा तो लेते हैं। उपवन जी, आप जैसे कह रहे हैं कि हम महीने में 1-2 बार खा लेते हैं, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी खाता हूँ। बस ये है कि खा लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं होता, या तो आप खा रहे हैं तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए उतना वो करिए, कोशिश करिए लेट नाइट में ना खाएं ऐसी चीज़ें जी। मेन कारण क्या होता है, जो आपने मुझे बताया कि एसिडिटी होती है या फिर हैवीनेस फील होती है, हाँ। 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। छोले भटूरे में देखूंगा, मुझे 2 चीज़ें खास तौर से नज़र आती हैं, मैं अपने तौर पे बता रहा हूँ, कोई ये मेडिकल फैक्ट नहीं बता रहा, जो मुझे फील होता है। एक तो भटूरे जो बन रहे हैं उसमें मैदा का प्रयोग हो रहा है जी, और खाली भटूरे में नहीं, भटूरे, समोसे, मैक्रोनी, पास्ता, पिज़्ज़ा, जितनी भी चीज़ें बन रही हैं, स्ट्रीट फूड, ये जंक फूड, उसमें सबके अंदर मैदा का प्रयोग होता है जी। और मैदा क्या चीज़ है? मैदा जो है वो रिफाइंड फ्लोर है। रिफाइंड मीन्स कि गेहूं को पीसे चले आ रहे हैं, उसको और रिफाइंड कर रहे हैं और रिफाइंड कर रहे हैं, और उस रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू उसके अंदर इतने ज़्यादा केमिकल्स ऐड कर देते हैं, जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल में पढ़ा था कि मैदा को वाइटनिंग देने के लिए, उसे ब्राइट करने के लिए उसमें बेंजोल पेरोक्साइड ऐड करते हैं। ओके, आप जानते हैं बेंजोल पेरोक्साइड क्या होता है? बेंजोल पेरोक्साइड हेयर डाई के अंदर यूज़ होता है। ओके, अगर आपसे कोई कहे कि हेयर डाई आप खा लोगे आप? मैदा के अंदर हम उसे खा रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि मैदा के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ नहीं होती जी, बिल्कुल ज़ीरो न्यूट्रिशनल वैल्यू है। तीसरी चीज़ कि मैदा की जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है, आई डोंट नो कि आप इस बारे में जानते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में या नहीं। जो भी चीज़ हम खाते हैं उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि हम जब खाएंगे तो उसमें से कितनी देर बाद शुगर रिलीज होगी, वो कितनी देर बाद मेटाबोलाइज होकर हमारे शरीर में शुगर रिलीज करेगा जी जी। और इसकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है बहुत हाई होती है, मतलब जैसे ही हमने मैदा खाई फौरन एकदम से शुगर रिलीज हो जाएगी, शुगर रिलीज हो गई। ओके, इसलिए आपने देखा होगा ये सजेस्ट करते हैं कि ओट्स खाएं या वो खाएं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएं। क्यों? क्योंकि उनमें से मेटाबोलाइज होकर शुगर रिलीज होने में टाइम लगता है। ओके, तो जो लोग शुगर पेशेंट हैं, जो डायबिटिक हैं, तो वो क्या है, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो मैदा से बचें। ओके, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आप मैदा की चीज़ बनी चीज़ें ना खाएं। ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो छोले भटूरे में आई वो है ऑयल जी। अब मुझे नहीं पता आप कहाँ से खाते हैं कहाँ से नहीं खाते, जो ऑयल वो यूज़ कर रहे हैं, ऑयल के बारे में ये कहा जाता है, FSSAI ने भी ये बोला है, और बाहर की भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का भी ये सर्वे और क्या कहते हैं उस पर उन्होंने रिसर्च की है कि आपने ऑयल को रीहीट किया, रीहीट अगर आप तेल को करते हैं जी, जैसे ही आपने तेल को दोबारा यूज़ किया, उसे रीहीट किया, उसके अंदर टॉक्सिन्स बनने शुरू हो जाते हैं। और टॉक्सिन्स क्या है? वो एक तरीके से कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक क्या? वो आगे चल के कैंसर बना सकते हैं हमारे शरीर के अंदर। ओके, तो वो एक तरह से पूरी तरह वो अनहेल्दी है हमारे शरीर के लिए। तो इसलिए कभी आपका मन करे, मैं तो ये सोच के खाता हूँ मैं अनहेल्दी खा रहा हूँ जब भी मैं स्ट्रीट फूड खा रहा हूँ, कि मेरे हिसाब से वो हेल्दी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं आप हेल्थ के साथ। लेकिन वही टेस्ट के लिए कभी हमें टेस्ट भी तो चाहिए ना, तो बिना टेस्ट के तुम खाएं, तो वो ये कि हम थोड़ा उसके बीच में गैप डाल सकते हैं ताकि वो अफेक्ट ना करे। महीने में 1 बार खा लिया, बाहर का खा लिया, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है जी।
ठीक है, और आप वहाँ से खाइए। जैसे हल्दीराम्स का आपने जिक्र किया था, वो थोड़े प्रोसीजर फॉलो करते हैं जो गवर्नमेंट ने उनको नॉर्म्स दिए हुए हैं, तो इस वजह से वो क्या होंगे, वो रीहीटेड नहीं यूज़ करते होंगे, जहाँ तक मेरा आइडिया है। मैंने देखा नहीं है कि वो करते हैं या नहीं करते। तो वही चीज़ है कि आप अच्छी जगह से खाएंगे तो एक मन को ये तसल्ली रहेगी कि आपने ढंग की चीज़ खाई। ठीक है, देखिए मैं ये कहना चाहूँगा और आप लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं कि वो बेसिक नॉर्म्स फॉलो करिए। मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता कि सारा बिज़नेस, एक बिज़नेस ट्रैफिक पूरा जो है सिर्फ एक ही जगह पे ऑक्यूपाई हो जाए। हम चाहते हैं कि पूरा बिज़नेस सब में स्प्रेड होना चाहिए इक्वली, और उसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए आप वो सारे नॉर्म्स फॉलो करिए जो एक अच्छे फूड वेंडर से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि एक माँ के हाथ का खाना सबसे प्योर और सबसे हेल्दी फॉर्म में होता है, क्योंकि वो अपने बच्चों की केयर करती है। वो जानती है कि मेरे बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं, किस चीज़ से बीमार पड़ सकते हैं, तो वो सारे उन नॉर्म्स को फॉलो करती है। वैसे ही आपको बीइंग अ स्ट्रीट फूड वेंडर ये कोशिश करनी चाहिए कि जो आपके यहाँ खाना खाने आ रहा है, कुछ भी खाने आता है, वो बीमार ना पड़े आपका खाना खा के। तो जैसे हैंड ग्लव्स हो गया, हेड कैप हो गया आपका, और आप जो भी वेजिटेबल्स या जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हों। अब आपने देखा होगा हमारी लाइफ स्पैन भी बहुत सफ़र हुआ है। अगर कोई 60 पहुँच जाता है और वो भी बिना बीमार पड़े, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत अचीवमेंट। हाँ, आजकल आपने देखा होगा लोग 34 या 35 की एज में हार्ट स्ट्रोक या कार्डियो के पेशेंट बन जाते हैं। तो इतनी सारी दिक्कतें झेल रहे हैं, वो सब बैड फूड हैबिट्स की वजह से ही हैं। बिल्कुल। देखिए, एक तो लाइफस्टाइल बंदे का चेंज हो चुका है। जी। पहले लाइफस्टाइल क्या था कि लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, अब फिजिकल एक्टिविटी लगभग ज़ीरो हो चुकी है। जी। लोगों को अलग से जिम ज्वाइन करना पड़ता है। हाँ, एक दुविधा है। पहले लोग वॉक करते थे, अब लोगों की वॉक खत्म हो गई है, वो स्पेशली उन्हें वॉक पे जाना पड़ता है, ट्रेडमिल पे चलते हैं। जी। तो जब आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है तो आपका खाना भी तो उसी हिसाब से होना चाहिए ना। आपकी लाइफस्टाइल भी अनहेल्दी है, आपका खाना भी अनहेल्दी है, जी। तो लाइफ स्पैन तो डेफिनेटली कम होगी ही होगी। जी। वो कैसे आगे थोड़ी बढ़ेगी वो। बिल्कुल। और दूसरी चीज़, जैसे आपने अभी पॉइंट बताया कि सारा बिजनेस एक ही तरफ तो जा नहीं सकता, हर कोई हल्दीराम से तो खा नहीं सकता। नहीं, खाने की बात नहीं है, मैंने पॉइंट उठाया कि बिजनेस सब जगह इक्वली शफल्ड हो। मैं ये कहना उसी पर बात कर रहा हूँ। हाँ जी। कि हर कोई हल्दीराम अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि अगर कोई बेचारा गरीब आदमी, देखो टेस्ट का खाने का हर एक को हक है जी। अगर गरीब आदमी कुछ खाने जा रहा है या अपनी फैमिली को खिलाने के लिए लेकर जा रहा है, तो उसको खाना एटलीस्ट अच्छा मिलना चाहिए, खाना हाइजीनिक मिलना चाहिए, खाना हेल्दी मिलना चाहिए। जी। अगर कोई कम पैसे दे रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको गंदी चीज़ खिला देंगे। जी। तो मेन चीज़ वही है कि स्ट्रीट वेंडर्स जितने भी हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि खाली पैसे के पीछे मत भागिए, आप लोगों की भी फिक्र करिए। पैसा तो आप कमा लेंगे, आपने किसी को गलत चीज़ खिलाई, वो बीमार पड़ गया, वो अगली बार आपकी शॉप पे नहीं आएगा, आपकी ठेली पे नहीं आएगा वो। अगर आप अच्छा बनाएंगे, हेल्दी बनाएंगे, तो 10 लोग आपकी ठेली पर आएंगे। जैसे आपने देखा होगा आजकल हमारे ही जो फूड व्लॉगर्स चल रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि ऐसी वीडियोस को प्रमोट करते हैं, हमें सामने दिख भी रहा होता है कि वो क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कर रहा है। जो स्ट्रीट फूड वेंडर है वो क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कर रहा है, उसके बावजूद वो लोग प्रमोट कर रहे होते हैं। और आपने देखा होगा अगले ही हफ्तों में या महीनों में पता चलता है वो जो स्ट्रीट फूड वेंडर था, वो इतना ज़्यादा भीड़ लगी हुई है उसके यहाँ पर, उसका फुर्सत नहीं है। और उसका एटीट्यूड तो अलग बात है, एटीट्यूड में तो चेंज आ ही जाता है। हाँ, एटीट्यूड में तो चेंज आता ही आता है, लेकिन उसकी फूड क्वालिटी में भी चेंज आ जाता है। जो अच्छे फूड वेंडर्स होते हैं उनकी बात भी कर रहा हूँ मैं, वो भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कर बैठते हैं। देखिए ओपन जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। ये चीज़ मैंने भी देखी है कि आजकल व्लॉगर्स क्या कर रहे हैं, जाएंगे तो उनको बता देंगे हम इतना चार्ज करेंगे, हमारी इतनी वीडियोस हैं, हमारे इतने फॉलोअर्स हैं और इतना चार्ज करेंगे आपसे और हम आपके फेवर में वीडियो बना देंगे। कोई वो जेन्युइन रिव्यू नहीं दे रहे। अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो कम से कम जेन्युइन रिव्यू तो दें जी। वही सारा खेल पैसे पे आके ख़त्म हो गया कि आपने पैसे लिया, आपने उसे फेमस कर दिया, उसकी दुकान पे भीड़ लग गई, चलिए वो तो पैसा कमा रहे हैं। जो भीड़ लगा रहे हैं उन्हें तो देखना चाहिए कि बंदा कैसे खिला रहा है, कैसे सर्व कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, उस चीज़ पे तो ध्यान देना चाहिए उन्हें। आहिस्ता आहिस्ता लोग मनी माइंडेड होते जा रहे हैं और इंसानियत जो है वो ख़त्म होती जा रही है, इंसानियत वाली चीज़ से हटते ही जा रहे हैं। पहले मुझे व्लॉगिंग से याद आया
किसी टाइम में अगर आप जानते होंगे विनोद दुआ जी ने वीलॉगिंग सबसे पहले शुरू करी थी। तब अच्छा। तो ये यूट्यूब वगैरह का नाम भी नहीं था। मेरे ख्याल से डीडी मेट्रो पे शायद वो आया करते थे और वो जाते थे, कभी पुरानी दिल्ली जा रहे हैं, अलग अलग मार्केट में जाते थे और मैं भी वो देखता था और मुझे इतना अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि वो जेन्युइन रिव्यू देते थे वहाँ पे अच्छा। कि इसके अंदर तेल इन्होंने बहुत भर रखा है, इसमें मिर्च बहुत तेज़ है, इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर वो कमी है जी। तो वो अच्छा रिव्यू होता है, वो व्लॉगिंग अच्छी होती है। एक तो वो आटे का है, बहुत बहुत शुद्ध, बहुत अच्छा आटा है ये। दूसरे जो पनीर है वो भी बहुत अच्छा है। तो पनीर और आटा जो है सारा कमाल उसका है, बाकी और मसाला वसाला कुछ नहीं है इसमें। हल्का सा नमक है, लाल मिर्च है, जैसे अगर आप देखें कहीं कहीं बीच में आपको हरी मिर्च मिल जाएगी। बहुत बढ़िया है, लेकिन इसकी जो खासियत है वो ये है कि फ्लफ़ी है, स्पंज होता है जैसे, ये वैसा है। हम इनकी दाल फ्राई ट्राई करते हैं। सीधी सादी दाल है ये, घी का तड़का है इसमें, अरहर की दाल है, कोई मसाला ज़्यादा नहीं है, नमक है सिर्फ में, हल्की सी मिर्च है, साफ़ सुथरी सीधी। अब ये क्या पैसे लेके तो कोई भी बना देगा? जी। पैसे लेके तो आप किसी को भी फेमस कर देंगे ना। तो आप पैसे लेने से पहले ये तो देखिए कि आप किससे पैसे ले रहे हैं। आप पाप कमा रहे हैं अगर आप किसी गलत चीज़ यूज़ कर रहा है और उसके पैसे लेके आप उसे फेमस कर रहे हैं, तो फिर तो आप पाप ही कमा रहे हैं ना एक तरीके से। आप अगर एक जेन्युइन फूड व्लॉगर हैं तो आप कमियां भी दिखाएंगे और आप अच्छाइयाँ भी दिखाएंगे, अच्छाइयाँ भी दिखाएंगे। क्योंकि आप अगर किसी गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और कोई इंसान अगर वो खाना खाने से बीमार पड़ता है ना, तो जैसा समीर जी ने बताया उसका पाप आप भी कमा रहे हैं। यही है फिर समीर जी की कोशिश ये करनी चाहिए लोगों को कि ऐसी जगह से खाएं कि देखिए हमें आंखें दी हुई हैं, हमें पता है हम जो खा रहे हैं वो कितना हाइजीनिक है। तो हमें जीभ से ऊपर अपनी आंखों को रखना चाहिए और अपनी सेंसेस को रखना चाहिए कि टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करके हम अपनी हेल्थ के साथ समझौता ना करें। बिल्कुल सही कहा। तो मैं अपने व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगा कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, किससे खा रहे हैं, कहाँ पे खा रहे हैं, किस एरिया में खा रहे हैं, और अपनी हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी दें टेस्ट के ऊपर। जी। क्योंकि देखिए किसी ने कहा भी हेल्थ इज़ वेल्थ। जी। जब आपकी हेल्थ ही नहीं होगी तो फिर आप क्या, टेस्ट तो बात की चीज़ है, फिर तो दवाइयाँ खा के आपका वैसे ही टेस्ट बिगड़ जाना। सही बात है, एक टाइम बाद छूट ही जाना है सारा खाना। छूट ही जाना है। आप इस कंडीशन में क्यों पहुंच रहे हैं कि आप पहली प्रिकॉशन रखेंगे हाँ। तो ताकि उस कंडीशन में ना पहुंचेगी, आप वो चीज़ खा ही नहीं पाओगे जी कभी। जी जी। तो पहले ही आप थोड़ा ध्यान रखें। तो मैं अब ये चाहूँगा कि आज की वीडियो हम यही वाइंड अप करते हैं। तो जैसा कि हमने वीडियो में कोशिश की है उन मुद्दों पे फोकस डालने की जो स्ट्रीट फूड के आपको पता है प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो आप बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे आगे अच्छी अच्छी ऐसे और वीडियोस बनाने का। और तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।